Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महराज, आपका रीडिंग मेंटर। ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में आपका स्वागत है और आज हमारे स्पीड टेस्ट है 06B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। The sequence of folding a piece of paper and the manner in which the folded paper has been cut is shown in the following figure. How would this paper look when unfolded? कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया। अनफोल्ड होने पर ये पेपर कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये एक पेपर दिया गया है, स्क्वायर शेप का ये पेपर है, डॉट यहाँ पे लगा हुआ, ये पेपर एरो बना दिया, मतलब ऐसे नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। मुड़ने के बाद पेपर इस कंडीशन में आ गया है, राइट। उसके बाद पेपर को फिर डॉट लगा के ऐसे मोड़ दिया गया। अब पेपर आपके पास ऐसा है। अब देखिए इस पेपर में यहाँ पे ये पंचिंग लाइन बनाएगी, कट किया गया। जब पेपर आपका ओपन होगा तो जैसे ये लाइन आपके सामने है, ऐसे यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन बनेगी और ये हिस्सा आपके सामने आएगा। ये आप पहले ध्यान दे दीजिए कहाँ कहाँ पर ऐसी कंडीशन है। बी में नहीं है, बी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर डी में भी नहीं है, हाँ यहाँ पर ये बना हुआ, ये ठीक लग रहा है। अब ऐसे ऊपर की ओर आप जाएंगे तो ऊपर की ओर भी आकृति ऐसे जब खुलेगी और ये ऐसे आएगी और यहाँ पे खुलने के बाद ये ऐसे आएगी। तो ये आपकी आकृति सी में भी अवेलेबल नहीं है, सीधे देखो ये आकृति ए में अवेलेबल है। इसलिए इस पेपर को खोलने के बाद ए वाली आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब इस आकृति को हमको यहाँ पे छिपाना है लेकिन रोटेशन आपको अलाउ नहीं है। अब देखिए इस वाले आकृति में तो ए कहीं से नहीं आएगा, बी वाले में भी नहीं आएगा, सी वाले में ये आ सकता लेकिन ये कट नहीं आएगा। तो बचा क्या फिर, डी वाला बचा। तो डी वाला आराम से आपको दिख भी रहा है, यहाँ से आप देखेंगे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से डी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 letters are cluster have been given out of which they are alike in some manner and one is different. Select the letter cluster. 4 समूह अक्षर दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे बी डी वाई वफ, ठीक। तो अगर आप देख रहे हैं तो बी का नंबर आपको दिया है 2, डी का नंबर 4, ठीक। यहाँ पे हो गया +2। वाई और एफ की बात कर लीजिए आप। वाई का नंबर 25 है और एफ का नंबर जो होता है वो डायरेक्टली आप देखेंगे तो 31, 26 के बाद 6 32। तो यहाँ पे सीधे +7 की बात हो रही है इन दोनों के बीच में। ये है 32 नंबर यानी 6 आ रहा है, ठीक। अच्छा, एक्स और जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ पर भी +2 हो रहा है ना। अच्छा, टीवी टी यू वी यहाँ पर भी +2 हो रहा है। उसके बाद NOP यहाँ तो खैर सब में सही चल रहा है। अब इसमें देखिए QX, तो T आपको दिया है 20, T का नंबर 20 होता है और 26 2 28, यहाँ पे आपका आ रहा है 28। 28 का मतलब इसमें +8 जुड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो 17 है, ये 24 है, तो 17 और 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर +7 है। क्या है, +7। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, +8 हो रहा है यहाँ पे टी और बी में। तो इसका मतलब बी वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो रहा है। बी वाला विकल्प यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है क्योंकि टी और बी में जो गैपिंग है वो +8 की है, बल्कि जो बाकी की गैपिंग है वो कितनी है, +7 की। लास्ट में देखिए के आर में आप देखेंगे तो के 11 होता है, आर 18 होता है, यहाँ पर भी +7 की ही गैपिंग है। तो सही आंसर हो गया आपका, बी वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 4 numbers pair have been given out of which 3 are like in some manner and 1 is different. Select the number pair that is different. 4 संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी समान है और एक जैसे, एक भिन्न है, उस संख्या का चयन किया जाए। तो चलिए देखते हैं पहले 326 और 107 में क्या चल रहा है। 326 और 107 में यहाँ पे सॉल्व किया जाए ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है हमारे पास।
तो अगर हम इसमें गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें 107 से, तो 307 का मिल जाएगा 321, और प्लस 5 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 326। पहले वाले की बात कर रहे हैं, 3 7 का मल्टी 107 321 और प्लस ये मिल गया। अब उसके बाद हम अगले वाले में करते हैं, बी वाले में। बी वाले में हम क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं कितने 78 में, तो 8 7 की 324 का 4 हो जाएगा, 3 से 21 और 4 25 254 नहीं 324 का 4 2 3 21 2 23 हो जाएगा यार, 223 हो जाएगा यार। हाँ तो यहाँ पे 223 मतलब 23 आएगा, 234 और 234 में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा 239 देख रहे हैं आप, यहाँ मिल गया। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे 101 से, तो क्या मिल जाएगा 303। यहाँ पर भी अगर 5 जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा 308। लॉजिक समझ रहे आप, सब में 3 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 5 5 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 5 5 ऐड किया है, ठीक। यहाँ पे 66 में देखो, 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3 छंग 18 और 3 छंग 18 19 198 आएगा। यहाँ पे अगर 5 ऐड किया जाए तो आपको क्या संख्या मिलेगी 203, लेकिन यहाँ पे दिया 197। इसका मतलब हमारा डी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, डी वाला विकल्प इसके साथ नहीं जा रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इसके लिए विकल्प से काम करें। देखिए आप देखेंगे सारे विकल्प में 3 3 से शुरुआत करी जा रही है, तो 3 नंबर पहले आएगा। मत देखो 5 1 2 5, तो पहले 5 पे कंपेयर करते 1 पे, तो यहाँ पे देखिए GR है, यहाँ पे GE है, तो पहले GE आएगा, GR नहीं आएगा, तो GR का मतलब ये वाला ऑप्शन आप काट दीजिए, है ना। अब 2 आपके सामने है, यहाँ पे GL है तो GE पहले आएगा, तो 2 ऑप्शन भी आप काट दीजिए। अब बचा आपके सामने A और D, ठीक। 3 5 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब 4 और 2 में देखिए 4 में GL है और यहाँ पे R है, तो पहले L आएगा, R नहीं आएगा। 4 पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, तो आपका A वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। A वाला विकल्प आपका यहाँ 3 5 4 2 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द ऑप्शन लेटर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को विस्थापित कर सकता है ना। तो H की वैल्यू 8 है, H 8 और ये 17, ये अल्टरनेट देख लो 8 1 9, 8 1 9 9 2 11 और 11 3 14, ये लॉजिक सही लग रहा है ना। 8 में 1 जोड़ दिया +1 कर दिया 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ दिया 14 हो गया। वैसे Q और T तो 17 3 हो गया 20, 20 और 3 23, 23, तो 17 3 20 और 20 3 23, 23 विकल्प में है ही नहीं यार, ये क्या क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, 23 विकल्प में है नहीं। 1 + 2 + 3 3 + 1 2 3 कुछ और चल रहा है यार। जैसे यहाँ पे बढ़ता हुआ चल रहा था 1 2 3, तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ चल रहा है शायद 3 5, क्योंकि विकल्प में तो है नहीं 3 3, तो 3 के बाद आप 5 ले सकते हैं, यानी 20 5 25 आएगा, 20 5 25 आएगा, क्योंकि ये तो विकल्प में भी नहीं, तो कहाँ सोच लेंगे हम लोग। जो बात विकल्प में नहीं है वो आप नहीं कर सकते। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ना। ऊपर चला है +1 +2 +3, नीचे चला है 3 5 7, ये लॉजिक था, तभी वो विकल्प में आपको मिल नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दिया है जहाँ वर्चू की कोडिंग आपको दी गई है, हाउ विल ओमिनस की कोडिंग आपको यहाँ पे लिखनी है।
एक निश्चित कोड भाषा में वर्चू को DB ZB NX लिखा जाता है, उसी भाषा में ओमिनस को क्या लिखा जाएगा, आइए इसकी कोडिंग हम आपके सामने करते हैं। ठीक, वर्चू, पहले इसकी लॉजिक निकालते हैं क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे D है, 22 है ये, और ये D है, तो 22 और D का क्या अंतर होगा, तो मतलब मेरी समझ से आप इसको आगे की तरफ ले जाएं, 26 के बाद 30 आएगा, तो यहाँ पे +8, 22 8 30 कर सकते हैं आप। ये I है यानी 9 है, और यहाँ पे B आ रहा है, तो 9 और B, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। 18 के साथ क्या है, Z है, 18 8 26 आ रहा है। 20 है, 20 के साथ आपका B है। अब देखो 20 के बाद B है, तो 20 26 2 28, Z के बाद 27 पे 28, तो यहाँ पे +8 आ रहा है। U 21 है, 21 के बाद यहाँ पे N दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। E के बाद X दिया हुआ है ना, तो ये +8 नहीं -7 दिया हुआ, क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। अब ये आपका जो है 25 के बाद 5 30 हो जाएगा, तो इस तरीके से -7 यहाँ पे जो कहानी है वो चेंज है। क्या चेंज है, ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट, कैसे I वॉवेल है, U वॉवेल है, E वॉवेल है। वॉवेल में इन्होंने क्या -7 कर रखा है, और कॉन्सोनेंट में +8 कर रखा है। तो हमें जैसे ओमिनस का कोड निकालना है, ओमिनस का, तो जैसे पहला वाला आपका वॉवेल है, O वॉवेल है, वॉवेल में -7 यानी 15 है, 15 में 7 जाएगी 8 बचेगा, तो यहाँ पे सीधे आप H लिख दीजिए, -7 हो जाएगा। H का मतलब ये दोनों विकल्प तो आपके चले गए। 15 M 13 है, 13 में क्या हो रहा है, +8 यानी 21, यहाँ पे +8 करेंगे, 21 का मतलब HU, तो B वाला विकल्प तो हो गया राइट, बाकी आगे भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि HU और कहीं पर है ही नहीं। I वावेल है, वावेल में से -7 जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 का मतलब आपका आ जाएगा B। N 14 है, 14 में +8 करेंगे, 14 8 22 यानी V आ जाएगा, लिखा हुआ है। 15 में से -7 जाएगा, और -7 का मतलब 8, 8 7 15 H आ जाएगा। U 21 है, वॉवेल है, -7 होगा, और -7 का मतलब 14 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 19 8 27 यानी A आ जाएगा। ऑलरेडी वो मैं पहले निकाल चुका था, लेकिन आपको पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन, 3 different position of the same dice are shown, the faces of which are marked with the letters A, B, C, D and F. Select the letter that will be on the face opposite to the having letter D. एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, A, B, C, D, F दिया है, D अक्षर वाले के अपोजिट आपसे पूछा गया। ठीक, इसको करने के कई तरीके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे किसी एक को आप बेस ले लीजिए, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या क्या दिया है, बेस लेने पे यहाँ पे ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो क्या बचेगा, सी और ई। तो आप जानते हैं अगर 2 सरफेस कॉमन है तो बाकी अपोजिट, यानी सी का अपोजिट यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ई ले लिया। अच्छा, उसके बाद देखिए आप इन दोनों में क्या है, बी और ई, तो ए और एफ बच रहे हैं, यानी ए का अपोजिट क्या होगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा किसके बारे में गया, डी के बारे में पूछा गया, डी लेटर। तो अब डी का अपोजिट क्या बचता है, आपको दिया था ए बी सी डी ई एफ, 6 अक्षर हैं, है ना, तो ए का एफ हो गया, सी का ई हो गया, तो डी का क्या बचेगा, डी का आपका ए हो चुका है, बी रह गया है, तो इसका मतलब डी का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, क्योंकि वही बचा रह गया, और ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो संबंध वही संबंध है जो दिए गए शब्द के जोड़ों से साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम, ईटानगर, मिजोरम, कोहिमा, असम, जोरहटी, मेघालय, झारखंड और रांची का जो रिलेशन है वही आपको बताना है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है,
तो वैसे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होगा। जो झारखंड रांची में संबंध है वही मेघालय और शिलोंग में है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। तो चलिए आइए गिनते हैं कि इसमें क्या होगा आपका सही जवाब। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, देख रहे हैं आप, सिंगल त्रिभुज एक ये बन गया, एक लिख दिया हमने यहाँ पे। एक त्रिभुज बाहरी से ये मिल गया, 1 2 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये यहाँ से लेके 8, 8 के बाद यहाँ से लेके 9। ठीक है। 9 के बाद ये 9 और 3 12, 12 के बाद ये 13। ठीक है। 13 के बाद ये पूरा 14, 14 के बाद ये 15, 15 के बाद ये 15 के बाद ये 16। ठीक है। और 16 के बाद एक ये आपका जो त्रिभुज यहाँ से ले करके और यहाँ से जाएगा और यहाँ हम लोगों ने चेक किया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक ये भी तो बचा आपका, ये भी 17। हाँ, ये नहीं गिना हमने, ये एक त्रिभुज आपका ये रहेगा 17। ठीक, ओके 17। एक और आपका बच रहा है कहीं। 17 के बाद हमने क्या छोड़ दिया है, यहाँ से यहाँ हो चुका है, ये लाइन है और ये लाइन है, एक लाइन यही बनेगी यार। ये देखो, ये 17 एक 18, देख रहे हैं आप, ये त्रिभुज बनेगा। टोटल 18 त्रिभुज है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 18 बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपको बताई जा रही हैं। ठीक है। तो 4 10 53 दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं इसमें। 4 10 53, 4 का 4 3 12, 4 3 12। ठीक, 4 3 12 -2 कर दो 10 आ जाएगा। 10 पचे 50 कर दिया जाए तो काम बन सकता है। 10 पचे 50 प्लस 3 कर दो 53 आ जाएगा। अब इसमें देखो कहाँ ऐसा संबंध हो सकता है। 7 की 21, 2 कर दो तो 9 आ जाए, 19 आ जाएगा। और 19 पचे 95। हाँ, डी वाला विकल्प करेक्ट तो है, डी वाला विकल्प करेक्ट है। 7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21 मिल जाएगा। 21 में 2 घटा दे तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। क्लियर है। और 19 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 पचे 95 और 95 में से अगर 3 जोड़ देते तो हो जाएगा 98। बिल्कुल सही लॉजिक है, जो ऊपर है वही नीचे है ना, जो ऊपर है वही नीचे है, तो लॉजिक मैच कर गई। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए भाई, लॉजिक क्या चल रहा है, मस्त लॉजिक है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है। 6 का मल्टीप्लाई किया जाए किससे, 1 से, तो मिल जाएगा 6। फिर 6 को 6 में 2 जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा 8। ठीक, फिर 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिल जाएगा क्या, 24। 24 में फिर क्या करते, 4 जोड़ देते हैं। 24 4 क्या होगा, 28। ठीक, 28 में 5 जोड़ देते हैं, इधर कर लेते हैं, नहीं जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई है। 28 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 140 मिल जाएगा, 140 मिल जाएगा। अब की बार बारी जोड़ने की है। अब देखो
1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या ऐड करेंगे 6, तो +6 कर देंगे तो 146 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 146 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लास्ट का, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप एमंग द फॉलोइंग क्लासेस, नेपच्यून, प्लैनेट, मून। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये आपका जो है हो जाएगा मून, मून अलग है। ठीक, नेपच्यून प्लैनेट है तो ये बड़ा सा हो जाएगा प्लैनेट, और इसके अंदर जो है वो आएगा नेपच्यून। इसके अंदर आएगा नेपच्यून, सी वाला विकल्प आपका राइट होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर रिलेटेड टू। 16 का 8 से बताना है, फिर 21 का बताना है, उसके बाद आपको 11 का बताना है। तो 16 का 8 से बता दें, अगर हम 16 में से 8 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। 21 का होगा तो क्या होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाए, 11 में से अगर 6 जाता है तो आपका 6 बचना चाहिए। ऐसा करते हैं, देखो 16 है, 16 जो नंबर है 16 माइनस 8 तो 8 आएगा, और 16 में से जो घटेगा तो ये 8 मिलेगा। एक तरीका देखें, अब 11 में से देखो ये 11 है तो 11 माइनस 6 कितना आएगा, 5 आएगा, और 11 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। समझ रहे हैं? वैसे हम 21 का गेम खेल सकते हैं, ये 21 है, 21 माइनस यहाँ पे हमको क्या रखना है, ये लाना है, तो 21 में से वही नंबर घटाना है जो नंबर यहाँ पे हमको लाना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो 10, 21 में से हम 10 घटाएं तो मिलेगा 11, 21 में से 10 घटाएं तो क्या मिलेगा 11, और 21 में से 11 घटाएं तो क्या मिलेगा 10। इसका मतलब यहाँ पे 10 आना चाहिए, बी वाला विकल्प आपका राइट है। जो नंबर हमारा था वो नंबर और उसी नंबर से उसका डिफरेंस, जैसे 16 था, 16 में से 8 घटाया तो 16 में से 8 घटाने पे 8 आ गया, फिर 11 6 में क्या किया, 11 तो रखा ही रखा, 11 में 6 5 आया, और फिर 11 5 को घटाते तो 6 आता है। वैसे हमको क्या करना था, 21 में से वही नंबर घटाना था, और घटाने पे जो वैल्यू डिफरेंस आएगा वही आए, तो हमने 21 में से 10 घटाया तो 11 आया, 21 से घटाया 11, अब 21 से 11 10 आया, तो जो लॉजिक वहां चल रही थी वो लॉजिक आपको यहाँ भी मिल गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हमारा बी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, संख्या का चयन करो जिसमें प्रश्न को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक, तो सिंपल यहाँ पे आपको जो दिया गया है 15, क्या कहना चाह रहा है, 3 3 4 7, यानी 3 1 4 7 6 13, 7 3 1 4 4 3 7, 3 1 4 4 3 7 बन सकता है। 6 6 36, ऐसा करो 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, और 9 में जोड़ दो 4, कितना आ जाएगा 13, ये डिजिट आ जाएगी, है ना। 6 का 3 का स्क्वायर क्या था, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 31 जोड़ो कितना आ जाएगा 67, जो आपको बीच में दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20, और 25 20 45, यानी 45 यहाँ पर आपको मिलेगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट है, 45 आपको यहाँ पे मिलेगा, बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये आपका सिलॉक्स है। सम मैट्स आर कारपेट्स,
कुछ मैट्स हैं वो कारपेट्स हैं। कुछ मैट कारपेट्स हैं। सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट, सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट्स। नो ब्लैंकेट इज अ क्विल्ट, नो ब्लैंकेट इज अ क्विल्ट। ठीक, अब पहला है नो क्विल्ट इज अ कारपेट। क्विल्ट यहाँ, कारपेट यहाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए पहला वाला नहीं होगा। दूसरा है दूसरा है आपका नो ब्लैंकेट इज अ मैट। मैट तो यहाँ पे ये है, ब्लैंकेट मैट में कोई रिलेशन, ये भी कैंसिल होगा। सम कारपेट्स आर मैट, थर्ड सही है। ओनली थर्ड इज फॉलो, ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक, नेक्स्ट, select the option that is related, select the option that is related third word in the same way as the second word related to the first word. सर्कल, आर्क, प्लांट, जैसे वृत्त और चाप, तो पौधा आपसे पूछा गया है। तो आप जान रहे हैं वृत्त जो है जब चाप लगाते हैं और चाप लगाते हैं तो पौधा बनता है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे प्लाज्मा वृक्ष तना दिया हुआ, तो स्टेम अगर रहेगा तो स्टेम से आपका जो है प्लांट बन जाएगा, तना से पौधा बन जाएगा। ठीक, ये है आपका सही जवाब। नेक्स्ट दिया है, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि क्या होगा सही इमेज। ठीक, मिरर आपको यहाँ रखा हुआ है, इसकी आपको सही इमेज दिखाएं। देखिए सबसे पहले इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, तो इस फिगर का जो जैसा है उधर ही वैसा फिगर आना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का पक्का ध्यान दीजिए कि जो फिगर है वहाँ पे वैसा बनना चाहिए। पास की चीज पास में, दूर की चीज दूर में। मिरर यहाँ रखा हुआ है ए बी पर जैसा दिखाया गया है, तो मिरर अगर जब इधर का हिस्सा आएगा तो वो हिस्सा पहले चाहिए, पहले ये हिस्सा चाहिए, तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। सी तो कहीं से कुछ नहीं है और डी तो है। अब ये इन पे देखो, इनमें क्या है, ये हिस्सा तो आया है लेकिन इसमें ये तिरछा हिस्सा दिख रहा मुझे, ये हिस्सा सीधा होना चाहिए। बी वाला कैंसिल, सीधे सी वाला आंसर है, कहीं कोई डाउट ही नहीं, सीधे आपका जो है सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इसमें इस क्वेश्चन को जब करते हैं ना तो उसको विकल्प से करते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो पहला जैसे विकल्प है, पहले आप पहला विकल्प लगाइए। जैसे आपको 483 दिया हुआ है, यहाँ डिविजिबल का साइन लगा के देखते हैं और ये 23 है, फिर प्लस का साइन लगा लीजिए आप। उसके बाद 93 ले लीजिए आप, 93 के बाद आप ले लीजिए माइनस, लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई लिखा हुआ यार, इससे अच्छा तो ये नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ, इसको हटा दिया जाए, है ना। हम लोग ऐसा लें जिसमें लास्ट में जैसे इक्वल है, बी वाला लिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे तो इक्वल यहाँ लगा हुआ था, इसको लिया जाए बी वाले को। 483 डिविजिबल 23, और 23 के बाद प्लस लगा दो यहाँ पे, प्लस 93 -16 और गुणे 4 फिर बराबर में 50 है। ठीक, बराबर में क्या है, 50 है। अब इसको काट के देखते हैं, अरे कहाँ चला गया है, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 2 बचेगा, 23 एकम 23, ये हो गया डिवाइड का, प्लस 93, 16 चौको 64 बराबर 50। ठीक, अब इसको जोड़ लिया जाए, 3 1 4 9 2 11, 114 माइनस 64 बराबर 50। तो डेफिनेटली 4 में 4 गया 0, 11 में 6 गया 50, 50 बराबर 50। इसका मतलब हमारा जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक, बी वाला आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आने पाएगी, बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन हमेशा आप जो है किससे लगाएंगे, हमेशा आप लगाया करें विकल्प से। दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 7 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ संगीता, 6 years hence the age of Ramesh will be 3 times that his son Mayank. If the present age of Mayank 10 years, what is the present age of Sangeeta?
रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष बाद रमेश की वर्तमान उसके पुत्र मयंक की आयु की 3 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद रमेश की जो आयु है उसके पुत्र मयंक की आयु की 3। यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो संगीता की वर्तमान आयु, अब आपको यहाँ पे मयंक की वर्तमान आयु दे रखी है, ठीक है, मयंक की वर्तमान आयु आपको दे रखी है 10 वर्ष है। अब 10 वर्ष है तो उसने कहा कि रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी, तो 3 गुनी हमेशा ही होगी, पूछा जितने साल का गैप हो। तो अगर वर्तमान आयु 10 साल है तो उसके जो पिता की आयु है वो कितनी साल है, 30 साल है, ऐसा आपका क्वेश्चन का कहना है, ठीक। अच्छा, रमेश की जो वर्तमान आयु उसकी अपनी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है, ठीक। तो 7 वर्ष अधिक का मतलब है कि अभी जैसे ये 30 निकल के आया तो 23 साल की हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये आपने निकाला कि मयंक की वर्तमान 10 वर्ष है तो संगीता की वर्तमान आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु के 3 गुना होगी। सॉरी 6 वर्ष बाद लिखा था यार, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, 6 वर्ष बाद दिया था। तो अभी जैसे उनकी 10 साल है मयंक की, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा, और 16 साल उनकी जाएगी, उनसे 3 ना कर दो कितना हो जाएगा, 48, यानी 48 साल उनकी कितनी हो जाएगी, फादर की हो जाएगी, पापा की हो जाएगी, रमेश की ये हो जाएगी 48 साल, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु की 3 गुनी होगी, और 10 साल के भी उसकी आयु हो तो 10 6 16, 16 ते 48, ठीक। अच्छा, अब उसमें कहा आपसे संगीता की वर्तमान आयु, और रमेश की जो वर्तमान आयु है उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो 48 का 7 का मतलब 41 साल, ठीक, 41 साल आ जाएगा, 41 साल। लेकिन ये कहानी 6 वर्ष बाद की है, यानी 41 में से 6 और घटाओ आप, कितना आएगा, 35 साल आएगा, 35 वर्ष उसकी जो है वाइफ की एज होगी। विकल्प से क्वेश्चन लगाएंगे, सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3 8 5 यानी +5 ऐड हो रहा है, 8 5 13 +5 हो रहा है, 13 5 18 +5 हो रहा है, इसका मतलब अगले में भी +5 कर दो, 18 5 23, 23 का मतलब W, सीधे सी ही विकल्प है, कुछ चेक नहीं करना है, हालांकि आप आगे देख लो। 21 और 17 -4 आ रहा है, -4, 17 और 13 -4, 13 आई -4, यानी यहाँ पर भी हम लेंगे -4, तो -4 का मतलब होता है 9 में से 4 जाएगी 5, और 5 का मतलब ये, तो W पहले लिखा था, E लिखा था, अब और क्या लेंगे आप, 8 3 11 3 14 3 17 3 20, यानी कि T यहाँ पर आएगा +3, तो सही आंसर सी हमने पहले ही आपको बताया था, वेट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें क्या होगा, 22, इसको पढ़ लिया जाए। ये कोडिंग दी गई, रिफ्यूजल की कोडिंग आपको दी गई है, अच्छा लॉजिक है यहाँ पे, रिफ्यूजल की कोडिंग दी गई, पोट्री की बतानी, पहले तो पोट्री की भी दी गई, प्रॉफिट की बतानी, पहले इसका लॉजिक बहुत प्यारा है यार, इसको देखो लॉजिक इसका, मजा आ जाएगा। इसमें जानते हो क्या कर रहा है, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल पहले इन सबको क्या लगाया गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया गया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ तो पहले ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, ठीक, एफ के बाद एल आएगा, एल के बाद यू आएगा, नहीं आर आएगा, एस आएगा, यू आएगा, ये कर लिया। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में अगर सिंगल है तो सिंगल में मल्टीप्लाई 2, डबल है तो फिर आपको वहां पे सिंगल, जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है ना। ई की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 दिया है, देख रहे हैं आप, 2 10। एफ की वैल्यू 6, 6 दूनी 12, 2 10 12, एल की होती 12। अब जो डबल डिजिट है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे ये 12 है तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 1 3 लिखेंगे, 18 है तो 8 1 9 लिखेंगे, 19 है तो 9 1 10 लिखेंगे, 21 है तो 2 1 3 लिखेंगे,
ये है लॉजिक, मैच हो गई 2101, है ना। तो हमको प्रॉफिट की लॉजिक भी यही बनानी है, प्रॉफिट की। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकल आ जाए, सबसे पहले एफ आएगा, FIO, PRT। तो F सिंगल डिजिट है, 6 दूनी 12, यानी 12 तो पहले आएगा शुरुआत में। और 12 देखो आपका मिल गया ए वाले ऑप्शन में, खत्म कहानी। 9 दूनी 18 आ जाएगा। O 15 है तो 15 को क्या करेंगे, 5 1 6 कर देंगे। ठीक, 15 को 5 1 6 कर देंगे। P 16 है, 6 1 7 हो जाएगा। 18 है, 8 1 9 हो जाएगा। 20 है तो 20 का 2 0 तो करेंगे 2 हो जाएगा। 12 18 ये आपका हो जाएगा कहानी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको जील, विजन, फुरी, डिवोशन, डेविएशन, जोश, दृष्टि, रोष और भक्ति। तो यहाँ पे आपको बताना डिफरेंट। जोश, रोष, भक्ति सब देख रहे एक ही जैसा है। जोश, रोष, भक्ति, दृष्टि अलग है, विजन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप विजन को क्लिक करेंगे। विजन एक चीज अलग होती है, और ये जील, एक्साइटमेंट जो दिखा रहा है वो अलग चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या चलना चाहिए, पहले एक एक एलिमेंट को लेके देखते हैं। देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आया है, और ट्रायंगल तो ही रखा हुआ है, ये यहीं रखा हुआ है, ये यहीं रखा हुआ, यहीं रखा हुआ, कुछ नहीं है, केवल ये यहाँ से हटके यहाँ चला गया पहले वाले में। ठीक, पहले वाले में सिर्फ ये फिगर हटा, बाकी हमको वैसे दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, ये फिगर रखा, ये फिगर रखा, ये रखा, ये रखा, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये उठा है और उठ के सीधे यहाँ पे आ गया है, देख रहे हैं आप। अच्छा ठीक है भाई, फिर सारे फिगर रखे, फिर वो उठ के यहाँ लग गया जाकर के। अच्छा भाई, फिर ये लग गया, अब क्या लगेगी, आग लगेगी क्या लगेगी, आग लगेगी, और आग लगेगी कोने में आएगा। तो कोने में तो सारे में आग लगी रखी है, आग तो सब में लगा रखा कोने में। बाकी ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा। आग लगने के, आग जब यहाँ लग जाएगी तो आग लगने के बाद क्या हो रहा है, ट्रायंगल तो वहीं रहेगा जहाँ था। यहाँ ट्रायंगल नहीं है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल सिर्फ यहाँ है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कहता है रानी सिस्टर ऑफ पीयूष एंड द डॉटर ऑफ कमल, कमल इज द सन ऑफ गौरव एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन, आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश, हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष। रानी पीयूष की बहन और कमल की पुत्री है, कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है, आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित। देखो रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष, रानी जो है सिस्टर है किसकी, पीयूष की है, एंड डॉटर ऑफ कमल। ठीक, एंड डॉटर ऑफ कमल, और कमल की क्या है, बेटी है रानी, डॉटर ऑफ कमल। ठीक, अच्छा कमल इज द सन ऑफ गौरव एंड, कमल सन किसका, गौरव का है। तो सीधे यार ये कमल जो है गौरव इनके पापा हैं, कमल इज द सन ऑफ गौरव। ठीक, वहां मैंने जोड़ दिया, लिखा नहीं है, गौरव यहीं पे, कमल सन ऑफ गौरव एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन, और किसके भाई हैं, आर्यन के भाई हैं, कौन, कमल भैया। कमल जो है गौरव का पुत्र है, आर्यन का भाई है, तो आर्यन को इधर ले आओ। ठीक, आर्यन का भाई है कमल। आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश, हाउ इज आर्यन, आर्यन फादर किसका है, रजनीश का, तो रजनीश नीचे आ जाएंगे, इसको हम नीचे अलग बनाएंगे यार, मजा नहीं आया इस पे। ठीक, रजनीश। अब इसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, उस पर काफी अच्छा लगा। देखो पहले
ऊपर है गौरव, ये है हमारे गौरव, ठीक। अच्छा कमल गौरव का पुत्र है और कमल नीचे हमारे हैं, ये कमल हो जाएंगे और ये आर्यन यहाँ पे हो जाएंगे। ऊपर मैंने आपको बना ही दिया, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। तो आर्यन पापा किसके, रजनीश के हैं, रजनीश यहाँ पर है, ठीक। रजनीश रानी और पीयूष, तो कमल की बेटी रानी है, कमल की बेटी कौन है, रानी है। पीयूष इधर कर लो। पूछा क्या गया था, हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष, आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है। आर्यन यहाँ पर है, पीयूष इनके पापा के भाई हैं, यानी कि चाचा हैं, पैटर्नल अंकल होगा, पैटर्नल अंकल इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस तरीके से आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।